बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद। अब इस ईद पर जो कुर्बानी करते हैं उसमें पता है कि ये जो गोश्त होता है फिर ये हर कोई जो है ना अपनी एक लिमिट से जो है ना खाना स्टार्ट करता है। अब हर शख्स के लिए कितनी ज़रूरी है वो कितना गोश्त खाए। एक पार्टिकुलर वे के अंदर है कि जो गोश्त खाया जाए तो आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एज अंडर 20 है तो आप 24 आवर्स के अंदर हाफ kg गोश्त खा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा खाएंगे तो यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतनी ज़्यादा बढ़ेगा जो आपके लीवर के अंदर डिफरेंट किस्म के जो रिसेप्टर हैं जो कोलेस्ट्रॉल को और यूरिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर जब वो फेल हो जाएंगे तो यूरिक एसिड का और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ब्लड प्रेशर और हार्ट के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आपकी एज अंडर 30 है, 20 से 30 है, तो आप जो है ना 1/4 पार्ट ऑफ 1 kg आपने खाना है, मतलब 1 पाव आप गोश्त खा सकते हैं। अगर 1 पाव गोश्त से ज़्यादा खाएंगे 24 आवर्स में तो फिर यूरिक एसिड का और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा और हार्ट के इशू और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की जो है ना दूसरी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी वीक हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाएगी आपके लिए जो मूवमेंट है, जो आपकी फीलिंग है, जिसमें डिफरेंट किस्म के जो बॉडी रिसेप्टर आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर अगर आपकी एज बिलो 40 है तो आप कम अज़ कम आधा पाव 24 आवर्स के अंदर खा सकते हैं। अगर आधा पाव से ज़्यादा खाएंगे तो फिर भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और यूरिक एसिड के साथ साथ आपके किडनी प्रॉब्लम भी ख़राब हो सकते हैं और इसी तरह लीवर डैमेज हो सकता है। हार्ट को बहुत सारे मसाइल का सामना पेश करना पड़ सकता है। अगर आप 50 एज तक हैं तो आप आधा पाव से भी कम खाएँ। 50 से 70 एज के लोग तकरीबन बहुत ही कम गोश्त खाएँ जो वो खा सकते हैं अपनी एक जो उनकी इस्तात है, मतलब आधा पाव से भी कम खाएँ। और इन तमाम लोगों को जिनकी एज 40 से 70 है उनको जब गोश्त खाएं तो उनके साथ डिफरेंट किस्म के फाइबर्स, सैलड जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल हों वो भी साथ साथ लें और दही का भी साथ साथ इस्तेमाल करें। अगर ये चीज़ें साथ साथ हर कोई इस्तेमाल करते रहेगा तो स्टोमक के अंदर एक एसिड लेवल कंट्रोल में रहेगा, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। जब आपका स्टोमक ठीक होगा आप जो भी गोश्त खाएंगे वो सही तरह से जो है ना डाइजेस्ट हो जाएगा और सही तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी को सही तरह से मिलेगा। बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होंगे, डिफरेंट रिएक्शन पैदा नहीं होंगे और इस तरह आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्टर रहेगा। बहुत सारे इन्फेक्शन, डिजीज़ और बहुत सारे जो कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट हैं उससे भी अपनी बॉडी को आप बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये सजेशन अच्छी लगी होगी और इस ईद पर आपने इत्तेदाल के साथ अपना गोश्त खाना है और अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना है और अपने आप को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में अपने आप के लिए साथ जो है ना वफाई निभा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।